बाबा को हम मैनेज कर देंगे, तुम ये हमको कर दो। उसी में इसको करके दिया है मौर्या मोटर और महारानी वाला दोनों मिल के दिया है। गुड्डू बाबा जो है ना वो चितरंजन का आदमी है, चितरंजन जो है गुड्डू बाबा का आदमी। जब दूगो चोर आपस में बंटवारा के लेके लड़ेलन स त कैसन मामला सामने आवेला, वही मामला रुआ लोग के हमनी के देखावे के बटे। दूगो दलाल आपस में कैसे भिड़ल बड़न स, एगो दलाल जौन की आपन साथिये के पोल खोल रहल बा। नमस्कार, आप देख रहल बानी देशवा न्यूज और हम हैं कुमार कौशिक और हमारा साथे बड़न धीरज परासर, देशवा न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार। मैं बताने जा रहा हूं उस दलाल के बारे में, उस दलाल को सुनाने जा रहा हूं जो दलाल एक दूसरे के साथी है, एक दूसरे के बारे में कह भी रहे हैं कि सब हम लोग एक ही हैं, वो उसका आदमी है, वो उसका आदमी है, वो उसका आदमी है। लेकिन साथी दलाल जो है, जो कि उस गुट का सरगना है, वो किस तरीके से अपने ही साथी दलालों के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, मतलब पर्दाफाश कर रहा है, प्याज का छिलका खोल रहा है। देख लो अंदर का गुदा कैसा है। ये क्या हुआ था कि एक टिपर का केस जो था वो 1700 गाड़ी लोग बेच दिया है। वो गाड़ी का गलत था, गाड़ी को जैसे तैसे करके सब बेच दिया। वो पार्टी बार बार लिख रहा था, केस मुकदमा कर रहा था, लेकिन पैसा के बल पर वो दबा दे रहा था। वो आदमी कैसू कैसू करते करते गुड्डू बाबा के संपर्क में आ गया। गुड्डू बाबा ने उसके लिए उसको लीगल नोटिस किया और कम मत किया। तो क्या किया कि गुड्डू इस बीच में चितरंजन राय का गुड्डू बाबा से खटपट चल रहा था। लेकिन जैसा ही ये देखा ना कि उनके जन्मदिन पे आ गया, ये करते करते फोटो वोटो लगाने लगा, साथ में रह करके बाइट उट लेने लगा ले करके उससे दोनों से हड़काया और उसको दिन में बैठाया कि गुड्डू बाबा को हम मैनेज कर देंगे, तुम ये हमको कर दो। उसी में इसको करके दिया है मौर्या मोटर और महारानी वाला दोनों मिल के दिया है। धीरज परासर, क्या है ये मामला भाई? कौशिक जी, मैं बात करूँ ना अपने लैंग्वेज में, हमरा कैसे गंध मचीना है। 10 दिन 15 दिन से मतलब महीना दिन से चल रहे प्रकरण, बर्दाश्त करते 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 आया ऐसा की हो गए सिस्टम जे एक दलाले दूसरा दलाल का पोल खोल रहे हैं। अब पोल ऐसा खुल रहा है ना कि दुर्गंध पूरा मचा हुआ है, अपने में सर फटवल हो रहा है, सबको हम पे इल्जाम लगा रहा है। अरे महाराज, क्यों इल्जाम कैसे लगाएगा भाई? देशवा न्यूज ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो हमको बता, वो हमारे चैनल के बारे में बता रहा है दलाल कि ये दूध की रखवाली बिल्ली कैसे करे। सबसे बड़े तो बिल्ला आप हो, रांगा और बिल्ला, इन दो बिल्ला के बारे में बताएंगे कौशिक जी। कौशिक भैया, सबसे बड़ी बात है ना, जिस तरीके से रांगा बिल्ला की कहानी चल रही है, कभी आपको कभी हमको कभी भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी महिलाओं को, मैं बता दूं फिर से एक बात को आप लोग याद रखिएगा, रांगा और बिल्ला स्पेशल मैं आपके लिए मैसेज दे रहा हूं, किसी भी सूरत हाल में देशवाद ना पीछे हटा ना हटेगा। और अभी तो आप लोग ही गंद मचा रहे हैं। हमनी के काहे कहत रह सर, हमनी के का कइले बनी जाए? मैं तो कुकृत अपने करत रह आ पोलो अपने में खोलत रह। अरे तू अपना सरगना से पूछ के तोर नाम लेके काहे ऐसे अनाप शनाप बोल रहा बा भाई? देशवा न्यूज का कहलसा, देशवा न्यूज के जे कर्मी बा ऊ का कहलसा, धीरजा का कहलसा, मैडम का कहली है, सबकरा के बारे में बोलना से बढ़िया बाटे कि तू अपन सरगना से पूछना कि ए पंकज सिंह तू काहे हमार नाम लेता रह। एक बार हम कमैनी, दूसर का बात तू कमा ली हो स्कॉर्पियो खाती ना, मौर्या मोटर वाला से ही कमाया ना। दिया है मौर्या मोटर और महारानी वाला दोनों मिल के दिया है। खुद बोल रहा है कि मौर्या मोटर वाला से कमाया है और महारानी मोटर वाला से उनका हिस्सा था पंकज बाबू का, तो वो उनको मिला नहीं। जब पंकज बाबू और चितरंजन बाबू में सर फटवल हो रहा था, उस बीच में एक शब्द आदमी, एक समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका नाम आ जाता है गुड्डू बाबा का, जो आप इस ऑडियो में सुन भी सकते हैं। गुड्डू बाबा जो है ना वो चितरंजन का आदमी, चितरंजन जो है गुड्डू बाबा का आदमी। ये बोल रहा है कि पंकज बाबू बोल रहे हैं कि गुड्डू बाबा चितरंजन का आदमी है, फिर बोल रहा है कि चितरंजन पंकज का आदमी है, पंकज गुड्डू बाबा का आदमी। मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से ताना बाना बोला जा रहा है, बढ़िया से समझ लीजिए कि लूट है। हमारे ट्रक मालिकों, ट्रक मालिक भाइयों, आप इस बात को अच्छे से समझिए। जो गंध देखते हैं ना, प्याज जब छिलता है थोड़ा देर बाद महकने लगता है, तो पहला परत जब हटा है तो महकना शुरू किया है। अभी अंदर से निचोड़ेंगे, उसका रस गाड़ेंगे, चूड़ देंगे भ्रष्टाचारी सबको। उसके बाद मेरा मुंह, देशवा न्यूज का मुंह बंद होगा। अभी नहीं, अभी 3-4 महीने का ये प्रकरण, अभी तो 2020 ये लोग खेल रहे थे। देशवा न्यूज अभी तक फ्रंट फुट पे आई कहां है? अभी तक तो दलाले अपने में लड़ रहा है। कौशिक भैया, इन दलालों की लड़ाई में पदाधिकारी मलाई खा रहे हैं, लेकिन दलालों को खुद अपना मलाई खाने में जब मजा आ रहा था। ये बात कर रहे हैं 15-12 टिपर की, 15-12 टिपर मतलब 1700 गाड़ियों का सिंडिकेट है। उस बीच में स्कॉर्पियो एन मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है। कि माठा महतरसन तक घी निकली। जो व्यक्ति मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, शायद उनको अपने टी शर्ट में झांक के देखना चाहिए था
कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमको डराइएगा, धीरज परासर को किसी में क्षमता नहीं है। मैं बता दूं बिहार के ट्रक मालिकों, किसी में क्षमता नहीं है धीरज परासर के बारे में एक शब्द कोई बोल सके। और बोलने में तो मोदी जी को लोग पीछे पीछे गाली देता है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली देता है, तो हम क्या चीते, हम तो इद्दी पिद्दी आदमी है। दलाल से टक्कर लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा, लेकिन टकराए हैं सीधे तो सीधे टकराएंगे और दो आड़ में फाड़ के निकलेंगे। इस बात की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों के लिए सख्त संदेश है देशवा न्यूज का। देशवा न्यूज कभी भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाला नहीं है। और मैं बता दे रहा हूं, प्याज की बात हुई है ना, प्याज का परत जिस तरीके से खुलता है ना, वैसे ही परत द परत पूरा चिट्ठा हम लोग खोलेंगे आप लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से हम लोगों के बारे में दोषारोपण कर रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे हैं, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में सवाल कीजिए कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों आप ही का मुखिया जो है आपके बारे में आरोप लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? सवाल को लेकर के ना सवाल कैसे करेंगे कौशिक भैया? सवाल वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता है कि हम कैसे चोर चोर का गर्दन पकड़े। दोनों में तो एक ही समानता है कि एक चोरबा दूसरा को बोल रहा है, दूसरा चोरबा तीसरा को बोल रहा है। कहानी यही चल रही है। तो ठीक बा, इस बीच में महला से घी ना निकलेला। इस बीच में एक सभ्य आदमी का नाम बार बार गुड्डू बाबा का लिया जा रहा है। उनके लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है कि ऐसे लोगों के संसर्ग में वो रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, और आज उनकी बदनामी ये लोग ही कर रहे हैं। देशवा न्यूज तो 1% कुछ बोला ही नहीं है। क्या सर? बोलेगा देशवा न्यूज और खोलेगा देशवा न्यूज हर राज को, आपके हर काले चिट्ठे को। डराने की कोशिश ना करें, देशवा न्यूज किसी से डरने वाला नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों के बीच में जिस तरीके से सरफटौल हो रहा है, वो सरफटौल हमारे लिए नहीं हो रहा है। इनका जो पर्दा खुल रहा है ना, इनका जो परत दर परत पाठ खुल रहा है, उसके लिए है। मैं बता दूं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर पर आप क्या इल्जाम लगाइएगा? वो एक भारत की बहुत अच्छी महिला है, समाजसेवी है, आपका औकात नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने का। ऐसे तो मोबाइल हाथ में 10,000 वाला है, टिप 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 कीजिएगा, लेकिन 27 लाख वाला स्कॉर्पियो जो है उसके बारे में आपका लिखने का औकात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी उसमें चोर थे, आप भी उसमें संसर्गित थे। कौशिक जी, चोरी के मलाई में हिस्सेदारी खातिर दोनों बिल्ला लड़ गया, दोनों बिल्ला लड़ गया इस चक्कर में। और ओकरा बाद खिसियात रसन केकरा पर जे देखता। वो हमारे चैनल के बारे में आज एक फेसबुक पे भेजे हैं कि ये बिल्ली, अरे भैया बिल्ली क्या है, बिल्ला क्या है पता नहीं, लेकिन आप लोग ट्रक मालिकों की संगठन की आड़ में जिस तरीके से गंद मचाए हुए, जिस तरीके से लूट मचाए हुए ना, परत दर परत नहीं, पहला शर्ट का बटन तो खोल ही दिए हैं। बेआबरू हो जाइएगा आने वाले दिनों में। अभी तो सिर्फ आपका ऑडियो चलेगा, और जब हम लोग बोलेंगे ना सबूत के साथ, तब देखिएगा क्या खलबली बचता है बिहार के प्रशासनिक और ट्रक मालिकों में। अभी तक जो चल रहा है ना, इसमें आप लोगों का सुनिएगा ना तो माथा भनभना जाई हो, माथा लगेगा उड़ गया की हो रहा है, समझ में नहीं तो लगता पागल भगली नगर केकरा साथ रहिए से। चोरबा लोग हम ही लोगों को बोलता है कि चोर है, डकैत है, फलना है। अरे भाई, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप पे फिर से मैं बोलता हूं, इस ऑडियो को 4-5 बार बोलता हूं, चलाइए और बिहार के ट्रक मालिकों को सुनाइए। ऐसा बहुत सारा ऑडियो रखा हुआ है जो हर दिन हर समय देशवा न्यूज चलाएगा आने वाले दिनों में। और मैं बता दूं, देशवा न्यूज हर दिन देशवा ट्रांसपोर्ट पे एक अपना बुलेटिन लाएगा शाम में 7 बजे। आप लोग उस पर रहिएगा और आप लोग सुझाव भी दीजिए, शेयर भी कीजिए देशवा ट्रांसपोर्ट को। आपके साथ मैं धीरज परासर ये वादा करता हूं कि जहां से खबर होगी मैं वहां पे कोशिश करूंगा हर समय पहुंचने की, या नहीं पहुंच पाऊंगा तो फोनिक समस्या का समाधान करवाने की। धन्यवाद कौशिक भैया। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद।